बड़े नेता की जरूरत होती थी, किसी बड़े राजनीतिक चेहरे की जरूरत होती थी और किसी पार्टी के झंडे के नीचे भीड़ जुटती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब हाथ में पार्टी का झंडा नहीं है, स्कूल की किताबें हैं। मुद्दा कोई सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि स्कूल में पंखा, साफ पानी, शिक्षण, सड़क और सुरक्षित छत है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन मुद्दों के लिए अब बड़े बड़े नेता नहीं, स्कूल जाने वाले बच्चे आवाज उठा रहे हैं। लखनऊ से कानपुर और राजस्थान तक की तस्वीरें बता रही हैं कि नई पीढ़ी सिर्फ पढ़ना नहीं, वो अपने आसपास की व्यवस्था को भी बदलना चाहती है और जानती भी है। नमस्कार, मेरा स्कूल का नाम निजाम कानपुर देहात है और मेरी सोमवार को आयुष से लड़ाई हो गई थी। तो मैं क्वेश्चन चला गया था चौकी। तो वहाँ मेरे बेटा अनुराग है, उन्होंने मुझे कहा था कि किसी से डरना नहीं चाहिए। वहाँ पर पत्रकार बैठा था, उसने मेरी वीडियो बनाई वहाँ पर और फिर स्कूल में आया मेरे साथ, स्कूल में वीडियो बनाई। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैडम की और स्कूल की कोई गलती नहीं है। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएम स्कूल है और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाल रहे, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। पहली तस्वीर लखनऊ की है। स्कूल के बाहर प्रदर्शन करते छात्र हाथों में तख्तियां अपने मांगों को लेकर आवाज उठाते। दूसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां बुनियादी सुविधाओं और स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर के छात्र पहुंचे हैं, प्रशासन से समाधान मांग रहे हैं। तीसरी तस्वीर राजस्थान की है, जहां टूटी स्कूल की बिल्डिंग, सुरक्षा और सड़क जैसी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करती बच्चियां। व्यवस्था से सीधा सवाल। तस्वीरें 3 हैं, शहर अलग अलग हैं, लेकिन सवाल एक है कि आज की नई पीढ़ी आंदोलन की परिभाषा बदल रही है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में सिर्फ किताबों और स्कूल बैग होनी चाहिए थे, उसी उम्र में बच्चे अपने स्कूल की बुनियादी सुविधाओं के लिए आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। कहीं पंखे नहीं है, कहीं पीने का पानी साफ नहीं है, कहीं शिक्षक कम है, कहीं स्कूल की इमारत जर्जर है और कहीं स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को खराब सड़क या फिर नदी जैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यानी मुद्दा बड़ा राजनीतिक नहीं है, मुद्दा बेहद स्थानीय है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। यही है नई पीढ़ी के आंदोलन का नया चेहरा। 1970 के दशक पर जेपी आंदोलन याद कीजिए, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता के खिलाफ बड़ा राजनीतिक आंदोलन। उस दौर के आंदोलन में पीछे पड़े थे नेता, वैचारिक लड़ाई थी और देश की राजनीति को बदलने का लक्ष्य था। लेकिन आज की पीढ़ी की लड़ाई का तरीका कुछ अलग दिखाई देता है। आज का बच्चा ये नहीं कह रहा कि सरकार बदल दो, वो कह रहा है पहले मेरा स्कूल ठीक करो। वो ये नहीं कह रहा कि सत्ता किसकी है, वो पूछ रहा है मेरी क्लास में पंखा कब लगेगा। वो ये नहीं पूछ रहा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो पूछ रहा है पीने का पानी साफ कब मिलेगा। यही फर्क है पुराने दौर के राजनीतिक आंदोलन और आज के मुद्दा आधारित विरोध के बीच। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आए स्कूल प्रदर्शन को भी देख लीजिए। बच्चों की शिकायतें थी कि क्लासरूम में पंखों की कमी है, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, बेंच टूटे हुए हैं और स्कूल की दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर भी समस्याएं हैं। शिकायतें जब लंबे समय तक दूर नहीं हुई तो स्कूली बच्चे चारदीवारी से बाहर निकल गए, सड़क पर बैठ गए, अपनी बात रखी और प्रशासन को उनकी आवाज सुननी पड़ी। बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों ने अपनी समस्या और उसके समाधान के बीच में सीधा संबंध समझ लिया। उन्हें पता है कि शिकायत कहाँ करनी है, आवाज कैसे उठानी है और समाधान मिलने तक सवाल कैसे जारी रखना है। राजस्थान की तस्वीरें भी इसी बदलते मिजाज की तरफ इशारा करती हैं।
कहीं स्कूल की जर्जर इमारत को लेकर बच्चों और स्थानीय लोग विरोध करते दिखाई दिए, तो कहीं स्कूल तक पहुंचने की मुश्किलों को लेकर सवाल उठे। एक बच्चे का सवाल तो व्यवस्था के सामने आईना रखने जैसा था। अगर आजादी के इतने साल बाद भी बच्चे सुरक्षित स्कूल, सड़क और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर विकास का मतलब आखिर क्या है? यही सवाल नई पीढ़ी पूछ रही है और शायद यही वजह है कि जेन जी और जेन अल्फा को सिर्फ सोशल मीडिया वाली पीढ़ी मानना अब अधूरा नजर आता है, क्योंकि सोशल मीडिया इनके लिए सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, ये शिकायत दर्ज कराने का प्लेटफॉर्म भी है, वीडियो बनाने का माध्यम भी है, अपनी बात हजारों लोगों तक पहुंचाने का जरिया भी है और प्रशासन पर दबाव बनाने का अधिकार भी। लेकिन इस बदलाव का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। आज के आंदोलन पारंपरिक राजनीति से दूरी बनाए रखते हैं। न इनके पास जरूरी कोई नेता है, न कोई पार्टी का झंडा है, न कोई स्थानीय राजनीति है। इनकी ताकत है मुद्दा खत्म, आंदोलन खत्म, समाधान मिला, बच्चे वापस अपनी पढ़ाई में। यानी इन आंदोलनों की मंजिल सत्ता नहीं है, समस्या का समाधान है। यही बात इन्हें पारंपरिक आंदोलनों से अलग करती है, क्योंकि राजनीतिक आंदोलन में सत्ता परिवर्तन लक्ष्य हो जाता है, लेकिन इन छोटे छोटे छात्र आंदोलनों में व्यवस्था सुधार लक्ष्य बनता दिखाई देता है। और यही सरकारों तथा स्थानीय प्रशासन के लिए नई चुनौती भी है। किसी एक नेता से बातचीत करके आंदोलन खत्म नहीं किया जा सकता, किसी एक चेहरे को मनाकर भीड़ को घर नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि यहाँ चेहरा एक नहीं, मुद्दा ही चेहरा है। अगर स्कूल में पंखा नहीं है तो बच्चे पंखे की मांग करेंगे, कल पानी की समस्या होगी तो पानी की मांग करेंगे, सड़क खराब होगी तो सड़क की मांग करेंगे, और अगर जवाब नहीं मिला तो सवाल सड़क तक पहुंच जाएगा। युवा पीढ़ी के बड़े हिस्से में यही बदलाव डिजिटल दुनिया के साथ साथ दिखाई देता है। जेन जीज ने सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन और सार्वजनिक विरोध के नए तरीके अपनाए, और अब जेन अल्फा भी बहुत छोटी उम्र में ये समझ रही है कि अपनी समस्या को आवाज देने का मतलब सिर्फ शिकायत करना नहीं, बल्कि जवाब मांगना भी है। हालांकि यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है कि हर छात्र प्रदर्शन को राजनीतिक आंदोलन कहना भी सही नहीं होगा, और वायरल वीडियो में पूरी घटना का प्रमाण मान लेना भी ठीक नहीं है। लेकिन अलग अलग जगहों से सामने आती ऐसी घटनाएं एक बड़े सामाजिक बदलाव की तरफ जरूर इशारा करती हैं।